राम राम। राम चेतना ताई डेरे में राम जी का नालायक भक्त राजेश सियाराम मेरे सभी भाइयों को बहुत ही राम राम करता हूँ। भाइयों, आज की कहानी है राम चेतना ताई डेरे की कि मल्टीग्रेन आटा किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो मैंने आज मल्टीग्रेन आटा तैयार किया है। तो जो दूर है मुझसे, काफ़ी अनूपगढ़ क्षेत्र से बाहर के रहने वाले हैं, तो वो मेरे भाई ऑनलाइन भी मुझसे ये मल्टीग्रेन आटा मंगवा सकते हैं और चाहे तो वह खुद भी स्वयं भी तैयार कर सकते हैं। मैंने सारी विधि उसमें बता दी है। तो कई भाई ये पूछते हैं भी मल्टीग्रेन आटे का हमें फ़ायदा क्या है। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मल्टीग्रेन आटा है ना, उसके अंदर हम मतलब गेहूं के साथ में जो है ज्वार है, रागी है, काले चने हैं, सोयाबीन है, मोठ है और बाजरी है, मक्की है। तो इस तरीके के हम 8 प्रकार के मोटे अनाज मिलाते हैं गेहूं के साथ में। तो अब हमारा ये तैयार होता है मल्टीग्रेन आटा। मल्टीग्रेन आटे का हम उसको कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो भाइयों, मल्टीग्रेन आटा जो होता है ना, वह एक तो हमारे पेट को बढ़िया साफ़ रखता है, हमारे को कब्ज नहीं होने देता। और दूसरा क्या है, मल्टीग्रेन आटा क्या करता है कि जो हमारे शुगर के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर अतिरिक्त मात्रा में बहने लग जाती है, खून के अंदर बहने लग जाती है, उसको ये शुगर को भी कंट्रोल करता है। तो पहले के ज़माने में हमारे बुज़ुर्ग सभी ये मल्टीग्रेन आटे का सेवन करते थे। तो यानी कि मोटा अनाज का सेवन करते थे। बाजरी है, जौ है, मक्की है, ज्वार है, इत्यादि इत्यादि की। रागी एक बहुत इसमें अच्छा पदार्थ है। रागी जो हमारे राजस्थान में होता है, ये भी, इसका भी आटा बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरीके से मतलब शुगर को ये कंट्रोल करता है, पेट में कब्ज़ नहीं होने देता, पेट को साफ़ रखता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हम मतलब हमारा जो जीवन की जो आयु है वह बढ़ती है, बीमारियों से हम बचते हैं। क्योंकि कब्ज़ है, शुगर है, ये सभी बीमारियों की आज के समय में मतलब माँ है, ये एक प्रकार से जड़ है। तो इसलिए कभी भी पेट के अंदर कब्ज़ नहीं होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर हमारे खून के अंदर शुगर की मात्रा जो निर्धारित की गई है WHO के द्वारा, मेडिकल विभाग के द्वारा, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये जब हम उपाय करते हैं ना, तो इसका हमें बड़ा फ़ायदा होता है। तो चलिए आज मैं आपको पूरी विधि बताता हूँ मल्टीग्रेन आटे की। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। भाइयों, ये जो है ये ज्वार है, ये भाइयों मक्की है, और ये काले छिलके वाले चने हैं, ये रागी है, और ये भाइयों सोयाबीन है, और ये बाजरी है, और ये भाइयों मोठ है, और इसके साथ में ये गेहूं है। तो भाइयों, इस प्रकार से ये 9 प्रकार के अनाज मिलाकर बनाया जाएगा मल्टीग्रेन आटा। और ये मल्टीग्रेन आटा जो होता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है वर्तमान परिदृश्य में। क्योंकि मल्टीग्रेन आटे से क्या होता है कि सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि हमारा जो शुगर लेवल होता है ना, वो कंट्रोल होता है। शुगर की मात्रा हमारे शरीर में नहीं बढ़ती। क्योंकि आज के समय में बहुत ही ज़्यादा भयावह समस्या हो रही है कि मतलब शुगर की बीमारी होती है। शुगर की बीमारी तो हम नहीं कह सकते, मतलब बॉडी के ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जो मतलब परिवर्तित नहीं होती ग्लूकोज में। तो वो हमारे खून में बहने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, और जो हृदय नलिकाएं होती है उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से वो अवरुद्ध होती है। इसलिए हमें शाम के समय जो रोटी हम खाते हैं, तो सूर्य ढलने से पहले हमें 2 या 3 रोटी गाय का देसी घी लगाकर
मल्टीग्रेन आटे की खानी चाहिए। और दूसरा क्या है कि हमारा जो स्वास्थ्य है ना, जैसे कब्ज़ की बड़ी प्रॉब्लम होती है। कब्ज़ भी क्या होता है कि ये भी कई बीमारियों की जड़ है और ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है कब्ज़ भी। तो कब्ज़ की शिकायत भी दूर होएगी मल्टीग्रेन आटे की रोटी यदि हम खाते हैं तो मैं तो स्वयं भी मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाता हूँ। शाम के टाइम तो 101% खाता हूँ। इसलिए आप लोग भी मल्टीग्रेन आटे की रोटी शाम के समय खानी स्टार्ट करें और फिर देखिए आपका स्वास्थ्य कितना बढ़िया होता है। शुगर कंट्रोल होएगी, इसके साथ में ही जो कब्ज़ की समस्या है ना वह भी दूर होएगी। अब हम तैयार करते हैं मल्टीग्रेन आटा। यूँ इस तरीके से हम इनकी उचित मात्रा मिलाकर एक जगह इस तरीके से मिला लेंगे। अब इसमें भाइयों जो है ज्वार है, मक्की है, सोयाबीन है और काले चने हैं छिलके वाले, रागी है, ये वाली रागी होती है, और बाजरी है और ये मोठ है। तो ये मतलब मोटे अनाज में आते हैं। और मोटा अनाज हमारे बुज़ुर्ग तो बहुत खाते थे किसी ज़माने में, इसलिए 100 साल की उम्र पकड़ते थे। तो चलो अब जागो तभी सवेरा है। तो इस तरीके से इसको सबको हमने तैयार कर लिया है। इसको हम मिला देंगे अब इस गेहूं में और फिर तैयार होगा मल्टीग्रेन आटा बड़ा ज़बरदस्त। तो भाइयों तैयार होने के बाद में मल्टीग्रेन आटा इस तरीके का होता है ये। तो शाम के समय हमें ज़रूर मल्टीग्रेन आटे की रोटियां खानी चाहिए। गाय का देसी घी मिल जाए तो कहना ही क्या। ये है इस तरीके से मल्टीग्रेन आटा तैयार होता है।